बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने मुझे मौका फराहम किया और बहुत सारी बातें तो आपने खुद ही बता दी। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से, इंसानों से माँ से 70% ज़्यादा प्यार है। तो जब आप माँ से के बच्चे को प्यार करते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है। इसी तरह इंसानों से प्यार करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो भी खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसका सारा अजर और इस तमाम जो नेकियां मेरी तरफ से कोशिश है, इसका तमाम का तमाम अजर जो है वो मेरे वालिदैन को अता फरमाए, क्योंकि ये अगर वो ना होते तो मैं भी इस दुनिया के अंदर मौजूद ना होता। मेरा मौजूदगी उनकी वजह बनी है। और उसके अलावा एक देहाती सरहदी गांव में हारूनाबाद में रहने के बावजूद मैं अपने वालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे कारी बनाने के लिए कारी गुलाम रसूल साहब के मदरसे में लाहौर ले आए और वहाँ से ही अल्लाह पाक ने ये मेरा सिलसिला शुरू किया और मेरी शादी हो गई और मैं सन 1980 में निशात कॉलोनी में आ गया। आते ही क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सहूलत दी, मेरी बीवी जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजम थी, उनकी इसमें बड़ी मेरी रहनुमाई है, उनकी भी खिदमात हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। और सबसे पहला जो काम मैंने निशात कॉलोनी में किया वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बुनियाद रखी, जिसके लिए मैंने जगह हासिल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी तौफीक से वो जो हमारा स्कूल है वो लाहौर का मॉडल हाई स्कूल लड़कियों का बन चुका है। वहाँ पर काफ़ी टीचरें मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में निशात कॉलोनी की गरीब लोगों की बच्चियाँ वहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। इसी तरह फिर हमने अल्लाह पाक ने मौका दिया और हमने ये निशात पार्क की बुनियाद रखी। इस सिलसिला में मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मियाँ शबाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे माली मामनत की और स्पेशल इस काम में दिलचस्पी ली। इसके साथ साथ चूँकि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, खिदमत मैं बिला तफरीक करता हूँ। मैं नहीं देखता कि किसका किस जमात से ताल्लुक़ है। जब मैं काउंसलर मुंतखब हो गया तो मैं तमाम लोगों के लिए काउंसलर बन चुका। मैं तमाम लोगों का काउंसलर हूँ, उनका भी जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि मैं उनके साथ साथ अपने अल्लाह को जवाबदेह हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला जो है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ देखते हैं। आप जब समाजी खिदमत करते हैं तो अल्लाह पाक राज़ी होते हैं, अल्लाह पाक उसका अजर देते हैं। मुझे उसने अपने बच्चों की सूरत में दुनिया के अंदर ही अजर अता फरमा दिया। एक मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो LDA में है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में, इस दुनिया के गलीज़ तरीन दौर में, वो माशाअल्लाह इस दौर में रिश्वत नहीं लेता। और एक और ख़ास बात जो है, मेरे वालिद साहब भी हाफ़िज़ कुरान थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफ़िज़ कुरान और मेरा बेटा सुलेमान भी हाफ़िज़ कुरान। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 3 पोते जो हैं वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं। आजकल के जदीद स्कूलों में स्कूल बन चुके हैं, वहाँ पर अच्छी तालीम के साथ साथ कुरान पाक भी हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और हम इस काम को नेकी और सवाब समझकर करते हैं, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। चूँकि मैं मेंबर हूँ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का, तो आपको तो सारे हालात का पता है कि इस पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म को कोई नहीं पूछता, तो मैं तो फिर भी एक मामूली काउंसलर हूँ। और वो ही ये कैंट के एरिया में, कैंट के अंदर जो काउंसलर होता है वो सिर्फ़ एक डिमी होता है, बाकी तमाम इख्तियारात जो हैं वो ब्रिगेडियर साहब के पास होते हैं और उनकी टीम के पास, क्योंकि उनके 13 लोग होते हैं मीटिंग में। हम तमाम जमातों के लोग मिलकर 12 बनते हैं, 10 को लोग मुंतखब करते हैं और 13 जो हैं उनको कोर कमांडर साहब और स्टेशन कमांडर साहब जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। वो हमारे सामने मौजूद होते हैं, उनकी तादाद पहले ही हमसे ज़्यादा होती है। हम अपनी तजावीज़, अपनी दरख्वास्तें वगैरह जो हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास पहुँचाते रहते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क के लिए आसानी पैदा फरमाए। जी।
ابھی میں بہت اچھا ماشاءاللہ قاری صاحب نے اپنا سارا تعارف بیان کیا. میں آخر میں نا قاری صاحب سے تھوڑا سا پوچھوں گا کہ لوگ جو ہے نا پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں قاری صاحب ہمارا پیغام جو ہے اپنے جو ہمارے حکمران ہیں ان تک پہنچائیں کہ لوگوں کے جو مہنگائی کے مسئلے ہیں یا اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، درست ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگوں کی آمدن جو ہے وہ بہت کم ہے. سرکاری جو لوگ ہیں، سرکاری جو ملازم ہیں اور اسپیشل ڈیلی ویجر جو ہیں، میری کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی اپیل ہے کہ یہ جو ڈیلی ویجر ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ بڑھائی جائے. اور پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے پاس جو ملازم ہیں، جب آپ اپنے ملازموں کا خیال رکھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے، تو اگر آپ ملازموں کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ بھی آپ کے معاملات میں برکت ڈالے گا. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ایک بار خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. چونکہ ہمارے ملک کا اتنا زیادہ پچھلے 4 سالوں میں، پہلے بھی کوئی اتنا ملک بہتر حالت میں نہیں تھا، لیکن یہ 4 سالوں میں جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اسے کور کرنے میں بھی اب ٹائم لگے گا. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سارا میں باجوہ صاحب کو دوں گا. عمران خان صاحب کو تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لے پالک بچے تھے جناب باجوہ صاحب کے. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے اس مہنگائی کا اور یہ جو طوفان برپا ہے اس کا سارا کریڈٹ جناب باجوہ صاحب کو جاتا ہے. بہت شکریہ. اچھا، آخر میں اپنا انٹرویو کلوز کرتا ہوں. قاری صاحب نے ساری بات بتا دی کہ واقعی جو سارے مسائل ہیں یہ ایک جادو کی چھڑی نہیں ہے یا الادین کا چراغ نہیں جو فوری طور پہ حل ہو جائیں. تو ایک میں جو نا دینی ایک بات بیان کر کے اپنا انٹرویو ختم کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مزدور کی اجرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اجرت وہ لینی ہے جو ایک مزدور کی اجرت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تو آپ کی اور مزدور کی اجرت میں فرق کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اگر میرا گزارا مزدور کی اجرت میں نہیں ہوگا تو میں مزدور کی اجرت کو بڑھا دوں گا. تو خدا را ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مزدوروں کی، خاص طور جو ڈیلی ورکر ہیں، جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، ان کی ہم اجرت بڑھائیں. مہنگائی کا دور ہے، پیسہ ڈی ویلیو